एक बार फिर डिजिटल केएनएल कोचिंग पर एक नए क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। अध्ययन क्षेत्र का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन। ज्ञान के साथ एक अध्ययन क्षेत्र का अनुभव होता है जो सामाजिक अनुभव या मनुष्य के बीच बातचीत, परस्पर प्रभाव और पर्यावरण के माध्यम से व्यक्तिगत अनुभव के रूप में विशेष रूप से सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होता है और विशिष्ट अर्थ बताते हुए सार्वभौमिक रूप से उपयोगी शब्दों में अनुवादित हो जाता है। शैक्षिक अध्ययन विषयों का उद्भव विशिष्टीकरण के विचार से हुआ। किसी अध्ययन क्षेत्र की प्रक्रिया में क्या शामिल किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा, यह भी विशिष्टीकरण की प्रक्रिया पर ही आधारित होता है। मूल रूप से अध्ययन क्षेत्र शब्द का प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता था और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सूचना के नए और विस्तृत निकाय को सूचीबद्ध करने के लिए बनाया गया था। अध्ययन क्षेत्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय से हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कारण अनेक अध्ययन विषयों की उत्पत्ति हुई। वहां पारंपरिक पाठ्यक्रम गैर शास्त्रीय भाषण और साहित्य के साथ समृद्ध हो गए थे। परिणाम स्वरूप सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग का उत्थान हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा और मनोविज्ञान जैसे नए शैक्षणिक विषयों को जोड़ा गया। 1970 से 80 में विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित नए शैक्षणिक विषयों का विस्तार हुआ, जैसे मीडिया अध्ययन, लोक अध्ययन, स्त्री शिक्षा आदि। कई शैक्षणिक विषय भविष्य की जीविका तथा व्यवसाय हेतु तैयार करते हैं, जैसे नर्सिंग, आतिथ्य प्रबंधन आदि। विद्यालय विषयों की उत्पत्ति या उद्भव। सभी विषय अध्यापन हेतु ज्ञान की एक शाखा से संदर्भित होते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, धर्म, संगीत, कला, नृत्य आदि। यह विषय ज्ञान की शाखाएं हैं, किंतु यह अधिकांशतः शिक्षा के लक्ष्य को समायोजित करने के लिए लागू किए जाते हैं। विद्यालय विषय के लक्षण या प्रकृति। अध्ययन का एक विषय या क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। इसे एक अधिगम उपकरण या मापदंड कहा जा सकता है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। विषय वे भाग हैं जिनमें अधिगम विभाजित होता है। विद्यालय विषयों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करने वाले अनुभव की प्राप्ति हो सके। विद्यालय विषयों के गठन का आधार है सामाजिक संदर्भ, सामाजिक मुद्दे और भविष्य की परीक्षा, जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों के अपने स्वयं के विश्लेषण, आत्म विश्लेषण, दृष्टिकोण और पुनः निर्माण में मदद। एक विद्यालय के विषय विद्यालय के अधिगम क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो शिक्षक और अधिगम के लिए ज्ञान और अभ्यास के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। कुछ विद्यालय विषय पारंपरिक विषय भी हो सकते हैं, जैसे इतिहास, गणित, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। कुछ नए उभरे हुए विषय भी हो सकते हैं, जैसे पर्यटन और आतिथ्य एवं समाज कार्य। एक विद्यालय विषय ऐसे संगठित ढांचे का निर्माण करता है जो पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अर्थ और आकार देता है। विद्यालय विषय के निर्माण में कौशल, ज्ञान और कक्षा व विद्यालय के उपयोग के लिए ज्ञान उपयोगी सामग्री का चयन सम्मिलित है।
विद्यालय विषय उद्देश्यपरक होते हैं, जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बने होते हैं। विद्यालय विषयों के अध्ययन क्षेत्रों से उत्पत्ति या उद्भव। विद्यालय विषय अलग अलग अध्ययन क्षेत्र से निम्नलिखित तरीकों से उत्पन्न हुए हैं। अध्ययन क्षेत्रों द्वारा। अध्ययन क्षेत्र से प्रत्यक्ष उद्भव। विद्यालय विषयों की उत्पत्ति और संयोजन शैक्षिक विषयों की संरचना के अनुसार हुआ है। विद्यालय विषयों में समान विचारों की अपेक्षाकृत सरल विचार और विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। इन समान विचार और विधियों को शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र के विशेष प्रयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। यह अन्य प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, जैसे अभ्यास ज्ञान, स्थायी और सामुदायिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान आदि। अध्ययन क्षेत्र से अप्रत्यक्ष उद्भव। शैक्षिक विषय को केवल तभी निर्मित किया जाता है जब वह कौशलों और ज्ञान को अपनी प्रभावकारिता से बढ़ावा देते हैं, जिनकी वास्तव में व्यवसाय में आवश्यकता होती है। जब विद्यालय विषयों का निर्माण किया जाता है तो शिक्षार्थी अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दर्शन द्वारा। विज्ञान दर्शन का शिक्षण का दर्शन। विज्ञान शिक्षण का दर्शन समाज को एक प्रगतिशील रूप में देखते हुए अंधविश्वास, अज्ञानता और गरीबी के दुष्चक्र से बचने के लिए विज्ञान एक जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों को संलग्न करना होगा ताकि वे विधियों के सीखने के तरीकों और प्रक्रियाओं को जान सके और उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण हो सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का दर्शन। सामाजिक विज्ञान में विविध तत्व शामिल हैं और इसकी विस्तृत विषय वस्तु में अनेक विषय, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव विज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण नए, पूर्ण और शांतिपूर्ण समाज स्थिति तथा तंत्र को समझने के लिए अपरिहार्य है। गणित शिक्षण का दर्शन। इसके पाठ्यक्रम के दर्शन में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, क्षमता का विकास और गणित के उच्च प्रभुता वाले क्षेत्र के प्रति उनके अधिकार सम्मिलित हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणित की अमूर्त प्रकृति से परिचित कराया जाता है तथा साथ ही उनकी अवधारणाओं के निर्माण करने की क्षमता को प्रोत्साहित किया जाता है। भाषा शिक्षण का दर्शन। भाषा व्यक्ति के अपने जीवन काल में बनाया गया और साथ ही वक्ताओं के प्रतीकों का एक संग्रह प्रदान करती है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा अधिकांश ज्ञान की कल्पना, प्रक्रिया, प्राप्ति और वितरण संभव होता है। इसलिए यह विचारों और व्यक्ति की पहचान से निकटता से जुड़ा हुआ है। विद्यालय विषयों के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ। विद्यालय विषय समाज के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ से ही उभरे हैं। विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम के रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की स्वयं की समाज, अपने राष्ट्र, मानव और भौतिक पर्यावरण की मदद को बढ़ाना। विद्यार्थियों को सक्षम बनाना ताकि वे विभिन्न संदर्भ में समकालीन सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों के प्रति अपने अनेक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने में सहायता करना ताकि वे सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए उपयुक्त ज्ञान का निर्माण कर सके। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विविधता की सराहना और सम्मान करने में विचार और परस्पर विरोधी मूल्य को संभालने की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थियों में जीवन पर्यंत सीखने के कौशल की एक श्रृंखला विकसित करना।
विद्यार्थियों में सकारात्मक मूल्यों और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, ताकि वे समाज, देश, विश्व के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सकें। निष्कर्ष: अधिकांश विद्यालय इसी योजना से उत्पन्न हुए हैं तथा नए विषयों का उद्भव विद्यालय पाठ्यक्रम की एक सतत प्रक्रिया है। इसके प्रमुख कारण हैं नए ज्ञान का जन्म, नई अवधारणाएं, अध्ययन के नए क्षेत्र, सामाजिक परिवर्तन और एक समाज के राजनीतिक परिवर्तन इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि एक देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में विकसित हो रहा है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार भी यही चाहती है कि देश के नागरिक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें। विद्यालयों में भी वही पढ़ाया जाए और वही स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इस तरह से नए विषयों की उत्पत्ति में यह राजनीतिक संदर्भ जुड़ जाता है। हाल ही में भारत में नया विषय योग और स्वास्थ्य शिक्षा का विषय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर की तैयारी करते हुए आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चले जाइए, आपको हर समस्या का हल मिल जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना आपको क्वेश्चन कैसा लगा। धन्यवाद।